बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोटर स्टार्टर्स होते क्या हैं। मोटर स्टार्टर्स बेसिकली एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन की जाती है, और इनका पर्पस ये होता है कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं 3 फेज़, जिनकी पावर 5 HP या 4 किलो वाट से ज़्यादा की होगी, तो वो स्टार्टिंग में करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ करती हैं, जो कि उनकी वाइंडिंग के लिए डेंजरस या हार्मफुल साबित हो सकता है। तो उस स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम मोटर स्टार्टर्स को यूज़ करते हैं। और मोटर स्टार्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो जो हमारा एक क्वेश्चन था कि व्हाट आर मोटर स्टार्टर्स, तो वो तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि मोटर स्टार्टर सिंपल एक ऐसी डिवाइस होती है कि जो हाई पावर हाई टॉर्क जो मोटर्स होती हैं, जिनकी पावर तकरीबन 5 HP या 4000 वाट 4 किलो वाट से ज़्यादा की होती हैं, उनके स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए मोटर स्टार्टर्स को यूज़ किया जाता है। ये तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटर स्टार्टर्स अवेलेबल होती हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि हमारे पास जो मोटर स्टार्टर्स हैं उनकी कितनी टाइप्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली हमारे पास जितने भी मोटर स्टार्टर्स अभी मार्केट में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें बेसिकली 5 मेजर टाइप्स हैं जिनके मोटर स्टार्टर्स मौजूद हैं। जो हमारे पास पहली टाइप ऑफ मोटर स्टार्टर है उसका नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। सेकंड टाइप ऑफ जो मोटर स्टार्टर है उसे कहते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। थर्ड टाइप जो है उसे कहते हैं स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। फोर्थ टाइप जो है उसे कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। और जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन टाइप है, जिसके बारे में मैं आज आपको एक डीपी भी दिखाऊंगा और डिस्कस भी करूंगा, वो उसे कहते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब हम आ जाते हैं जो हमारी मेन टाइप है स्टार डेल्टा स्टार्टर, और जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा, और इसमें इसकी आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा स्टार डेल्टा की डीबी के थ्रू। सबसे पहले तो इसकी कंपोनेंट्स लिस्ट में आ जाते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए। तो जो सबसे पहला हमारे पास मेन कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड होता है वो होता है हमारे पास जो मेन ब्रेकर होता है, जो MCCB होता है, उस वो हमारे पास होगा। मेन ब्रेकर के बाद हमारे पास जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी वो होगी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स। अब मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स हमें कितने चाहिए होंगे? मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स हमें 3 चाहिए होंगे। और 3 किस लिए चाहिए होंगे? एक जो होगा वो हमारे मेन के लिए यूज़ होगा, दूसरा यूज़ होगा स्टार के कनेक्शन के लिए, और तीसरा यूज़ होगा डेल्टा के कनेक्शन के लिए। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है टाइमर रिलेज की, जिन्हें हम टाइमर भी कहते हैं। उसके बाद जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा 3 पोल थर्मल ओवर करंट रिले।
थ्री पोल थर्मल ओवर करंट रिले हमारे पास जो होती है, इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये टेम्परेचर के ज़रिए से ऑपरेट करती है, और टेम्परेचर का जो हमारे पास हमेशा जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर के ज़रिए ऑपरेट करता है उसमें एक डिले आता है, क्योंकि टेम्परेचर की जो टेम्परेचर का जो सेंसर होता है वो थोड़ा सा डिले के साथ में वर्क करता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने में किसी भी चीज़ की टाइम लगता है। तो इससे बेहतर है कि थ्री पोल थर्मल ओवर करंट रिले की जगह EOCR भी यूज़ किया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ EOCR होता क्या है। EOCR बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले होती है, और ये इसका भी वही काम होता है जो कि थ्री पोल थर्मल ओवर करंट रिले का होता है, लेकिन ये क्योंकि इसमें करंट सेंसर होते हैं, तो इसमें आप किसी भी थ्री फेज़ मोटर के दो फेजेस के साथ ये लगा दें, तो आपकी किसी भी फेज़ में करंट थोड़ा सा भी सेट की हुई लिमिट से ऊपर होगा तो ये शट डाउन करवा देगा पूरी मोटर को। EOCR के बाद हमारे पास क्या आता है, वो होता है एक फ्यूज़ की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जो भी बेसिक आप फ्यूज़ यूज़ करना चाहते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास जो लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स है ये एंड होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपना स्टार डेल्टा का जो सर्किट है ये बनाना है, तो इसकी डायग्राम, मेन वायरिंग डायग्राम किस तरह से होगी और उसकी वर्किंग क्या होगी। उसकी वर्किंग के लिए मैं आपको उसकी DB को टेस्ट करके दिखाऊँगा। ये कंपोनेंट्स लिस्ट थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने ये डायग्राम बना दी है, वायरिंग डायग्राम है स्टार डेल्टा स्टार्टर की। अब जो रेड, येलो और ब्लू फेज़ है ये आप MCCB से गुजारेंगे। ये जो आप देख सकते हैं ये MCCB लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली थर्मल ओवरलोड रिले है। इसको थर्मल ओवरलोड रिले भी कहते हैं, थ्री पोल थर्मल ओवर करंट रिले भी कहते हैं, या फिर आप इसकी जगह EOCR भी लगा सकते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले, जो कि थर्मल ओवरलोड रिले से ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास 3 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स लगेंगे, तो जो ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपको नज़र आ रहा है ये है मेन का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। जो सेकंड नंबर पे आप ये देख रहे हैं ये है डेल्टा का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, और जो थर्ड पे आप ये देख रहे हैं ये है स्टार का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। और इन तीनों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से इधर से जो स्टार की वायरिंग है उसको आपने इधर लेके आना है, और उसके बाद इधर डेल्टा की वायरिंग इधर से होगी, और इनको आपस में शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने के बाद 3 फेज़ मोटर में आएगी। अब जो स्टार की ये टर्मिनल्स हैं इनको आपस में शॉर्ट करना है, लूप कर देना है। ये जो कंप्लीट अभी आप वायरिंग डायग्राम देख रहे हैं ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर की। मैंने सबसे पहले आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर की वर्किंग बताई थी। सबसे पहले बताया था कि मोटर स्टार्टर होते क्या हैं। मोटर स्टार्टर्स वो सर्किट्स होते हैं कि जो कि 5 HP या 4000 वाट से 4000 वाट या 4 किलो वाट से ऊपर की मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रियल मोटर्स होती हैं हाई रेटिंग्स की, उनका स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको लिमिट करने के लिए मोटर स्टार्टर्स को यूज़ किया जाता है। मोटर स्टार्टर्स में हमारे पास मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ आ जाती हैं, जिसमें 5 टाइप्स मैंने आपको बताई थी, और उन 5 टाइप्स में से एक टाइप है स्टार डेल्टा स्टार्टर की, जिसकी वायरिंग डायग्राम मैंने भी इधर आपको ये बना के दिखा दी है। अभी मैं इसी की इम्प्लीमेंटेशन एक DB पे की हुई आपको रनिंग करके बताऊँगा कि किस तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर काम करता है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे पास है स्टार डेल्टा मोटर स्टार्टर, और उसकी DB है ये हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स हैं, ये 3 पोल ब्रेकर है, उसके अलावा ये है EOCR, और उसके साथ ये जो मेन फ्यूज़ हो गया, और उसके बाद ये टाइमर हो गया, और ये हमारे पास जो मेन का है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ये डेल्टा का है और ये स्टार का है। इसको ऑन करने से ये ऑन हो गए, फिलहाल ये भी ऑफ़ है। इसको मैंने इसको ऑन किया
3 सेकंड का टाइमर लगा हुआ था। अभी जब मैंने ऑन किया था तो सबसे पहले ये मेन और स्टार पे था। जब उसके आरपीएम पूरे हो जाएंगे तो मेन स्टार से ये मेन और डेल्टा पे आ जाएगा। इसको मैं दोबारा करता हूँ। ये भी ऑफ हो गया। इसको मैं भी ऑन करता हूँ। 3 सेकंड के टाइम के बाद ये दोबारा से मेन स्टार से मेन डेल्टा पे चला गया। मेन स्टार से मेन डेल्टा पे ये आ गया। ये पूरी डीबी है इसकी। और ये इसकी एलईडी इंडिकेशंस है। इन केस ऑफ एनी फॉल्ट इसको यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं।